जय हिंद। दोस्तों यह तो अब निश्चित है कि जनवरी 2024 से डीए 50% होने वाला है। और अगर आप रिटायरमेंट जाने वाले हैं तो इसका आपकी पेंशन, ग्रेच्युटी, कम्यूटेशन पेंशन बेचना जिसको कहते हैं, लीव एनकैशमेंट जिसको छुट्टी बेचना कहते हैं, प्रोविडेंट फंड, ग्रुप इंश्योरेंस पर क्या असर पड़ेगा, आपको कितना कुल पेंशन मिलेगा और अगर आप पेंशन बेचेंगे तो कितना पैसा मिलेगा, इस वीडियो में जानेंगे। यह जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि तभी आप उस पैसे का सही इस्तेमाल कर सकेंगे। इस वीडियो में आगे यह भी जानेंगी कैसे आप फ्रॉड के रिस्क को कम कर सकते हैं। तो इस वीडियो में सिपाही से लेकर हवलदार तक जानकारी ले लेंगे। तो पहला रैंक है सिपाही जिन्होंने 17 साल नौकरी की है, उनकी बेसिक 35,000, एमएसपी 5200, क्लास पे 450, कुल मिलाकर वेतन बना 40,650। इसको 2 से भाग करेंगे तो पेंशन की बेसिक बनेगी 20,325। इसके ऊपर डीए लगाएंगे 10,163 बनेगा, कुल पेंशन बनेगी 30,488। तो पेंशन बेचने के बाद 18,293 उनकी पेंशन बैंक में जाएगी और 12,195 की रिकवरी होगी। अब जानते हैं कम्यूटेशन कितना मिलेगा। तो कम्यूटेशन मिलेगा 13,36,962 और ग्रेच्युटी मिलेगी 6,70,725। ग्रुप इंश्योरेंस मिलेगा 6.5 लाख। प्रोविडेंट फंड मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आपका 10 लाख आपने जमा कर लिया होगा। लीव इनकैशमेंट, अगर आपकी 300 दिन की लीव आपने इकट्ठी की हुई है तो आपको लीव इनकैश यानी छुट्टी बेचने पर 3,05,000 मिलेगा। कुल बन जाएगा 40,07,692 रुपये। अब सिपाही जिन्होंने 18 साल नौकरी की है उनकी बेसिक बनती है 36,100, 5200 एमएसपी, 450 क्लास पे, कुल वेतन बनता है 41,750। इसका आधा 20,875 पेंशन की बेसिक, इसके ऊपर 50% डीए लगेगा तो 10,438। कुल पेंशन बन जाएगी 31,313। इसमें पेंशन बेचने पर 18,788 उनके बैंक में आएगी और 12,525 की रिकवरी होगी। अब इनको कम्यूटेशन कितना मिलेगा, 13,71,638 यानी कि पेंशन बेचने पर जो अमाउंट मिलता है। ग्रेच्युटी 7,20,128, ग्रुप इंश्योरेंस का 6.5 लाख। प्रोविडेंट फंड मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपका 10 लाख है। लीव इनकैशमेंट, अगर आपने 300 दिन की छुट्टी इकट्ठी की हुई है तो आपको छुट्टी बेचने पर 3,61,005 रुपये मिलेंगे। कुल जो राशि मिलेगी 4,41,02,830 रुपये। सिपाही जिन्होंने 19 साल नौकरी की है, 37,200 उनकी बेसिक है, 5200 उनका एमएसपी बनेगा, 450 क्लास पे, कुल वेतन बन जाएगा 42,850। इसका आधा 21,425। इसके ऊपर 50% के हिसाब से डीए लगाएंगे तो 10,713। कुल पेंशन बन जाएगी 32,138। पेंशन जो बेचने के बाद बैंक में आएगी 19,283, 12,855 की रिकवरी होगी। इनको जो सिपाही 19 साल करके आए हैं उनको 14,06,234 पेंशन बेचने पर मिलेगा। ग्रेच्युटी बनेगी 7,71,300, ग्रुप इंश्योरेंस का 6.5 लाख। प्रोविडेंट फंड में ये मान के चल रहा हूँ कि उनका 10 लाख है। 300 दिन की अगर उन्होंने छुट्टी जमा की हुई है तो छुट्टी बेचने पर 3,72,005 रुपये। कुल जो राशि मिलेगी 41,99,539 रुपये। अगला रैंक है नायक, 21 साल जिन्होंने नौकरी की है, 46,100 उनकी बेसिक है, एमएसपी 5200, क्लास पे 450 मिलाकर 51,750 उनका वेतन बनता है। इसका आधा किया तो 25,875 पेंशन की बेसिक बनेगी।
इसके ऊपर डीए लगाएंगे 12,938 50% के हिसाब से, तो कुल पेंशन बनेगी 38,813। पेंशन जो बैंक में आएगी 23,288 और रिकवरी होगी 15,525। इनको पेंशन बेचने पर मिलेगा 16,93,467। ग्रेच्युटी मिलेगी 10,09,125। और ग्रुप पेंशनर के 6.5 लाख। प्रोविडेंट फंड में ये मान के चल रहा है उनका 10 लाख है। 300 दिन की अगर इन्होंने छुट्टी इकट्ठी की हुई तो छुट्टी बेचने पर 4,61,005 रुपये मिलेंगे। कुल इनको मिलेंगे 48,13,597 रुपये। नायक 22 साल 47,500 बेसिक पे, 5200 MSP, 450 क्लास पे मिलाकर 53,150 कुल वेतन बनता है। इसका आधा 26,575 पेंशन की बेसिक बनेगी। इसके ऊपर 50% डीए 13,288, तो कुल पेंशन बन जाएगी 39,863। पेंशन जो बैंक में आएगी 23,918 और रिकवरी होगी 15,945 की। पेंशन बेचने पर इनको मिलेंगे 17,36,411 रुपये और ग्रेच्युटी मिलेगी 10,76,288 रुपये। और ग्रुप पेंशन का 6.5 लाख। प्रोविडेंट फंड में ये मान के चल रहा हूँ कि 10 लाख इनका है। और छुट्टी बेचने पर अगर 300 दिन की छुट्टी है तो उसको बेचने पर 4,75,005 रुपये। कुल जो इनको अमाउंट मिलेगा 49,37,703 रुपये। नायक 23 साल 48,900 बेसिक, 5200 MSP, 450 क्लास पे। कुल वेतन बनता है 54,550 रुपये। इसका आधा 27,275 पेंशन की बेसिक बनेगी। इस पर डीए लगेगा 50% के हिसाब से 13,638। कुल पेंशन बन जाएगी 40,913। पेंशन जो बैंक में आएगी 24,548। रिकवरी होगी 16,365 रुपये की। पेंशन बेचने पर इनको मिलेगा 17,79,006 रुपये और ग्रेच्युटी बनेगी 11,45,550 रुपये। ग्रुप इंश्योरेंस के 6.5 लाख और प्रोविडेंट फंड में ये मान के चल रहा है इनका 10 लाख है। 300 दिन की अगर छुट्टी है तो छुट्टी बेचने पर 4,99,005 रुपये। कुल इनको मिलेंगे 50,63,561 रुपये। अगला रैंक हवलदार जिन्होंने 23 साल नौकरी की है। बेसिक 55,800, MSP 5200, क्लास पे 450। कुल वेतन बनता है 61,450। इसका आधा 30,725 बेसिक की पेंशन की बेसिक बनती है। 15,363 डीए बनता है 50% के हिसाब से। कुल पेंशन बनेगी 46,088 रुपये। पेंशन जो बैंक में आएगी 27,653 रुपये। रिकवरी होगी 18,435 रुपये की। जो हवलदार 23 साल आए हैं उनको पेंशन बेचने पर 20,04,032 रुपये मिलेंगे। ग्रेच्युटी मिलेगी 12,90,450 रुपये। और ग्रुप इंश्योरेंस 6.5 लाख। प्रोविडेंट फंड में मान के चल रहा हूँ 10 लाख है इनका। 300 दिन की अगर इन्होंने छुट्टी जमा की है तो छुट्टी बेचने पर 5,58,005 रुपये बनते हैं। कुल इनको मिलेंगे 55,02,487 रुपये। तो हवलदार जो 24 साल नौकरी करके आए हैं उनकी बेसिक बनेगी 57,500, MSP 5200, क्लास पे 450। कुल वेतन बनेगा 63,150। इसका आधा 31,575 पेंशन की बेसिक बनेगी। 50% इसके ऊपर डीए लगेगा 15,788। कुल पेंशन बन जाएगी 47,363। पेंशन बेचने के बाद 28,418 इनके बैंक में आएगा और 18,945 की रिकवरी होगी। पेंशन बेचने पर इनको मिलेगा 20,55,154 रुपये। ग्रेच्युटी मिलेगी 13,73,513 रुपये। ग्रुप इंश्योरेंस 6.5 लाख। प्रोविडेंट फंड में ये मान के चल रहा हूँ कि इनका 10 लाख है। 300 दिन की अगर इन्होंने छुट्टी इकट्ठी की हुई तो उसके छुट्टी बेचने पर 5,75,005 रुपये मिलेंगे। और कुल जो राशि मिलेगी 56,53,671 रुपये। तो यह गणना थी
वाई ग्रुप के सिपाही से लेके हवलदार तक जो जनवरी 2024 में रिटायर हो रहे हैं, जब डीए 50% होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं फ्रॉड से कैसे बचें। इसका एक बहुत ही आसान तरीका है जिसमें ना केवल आपकी भारी रकम सुरक्षित रहती है बल्कि आपको फ़ायदा भी होता है। तो दोस्तों, पहली बात जो आप गांठ बंद कर रख लो वो है कभी भी अपने सेविंग अकाउंट में ज़रूरत से ज़्यादा राशि ना रखें। अब मान लो आपको रिटायरमेंट पर कुछ लाख रुपए मिले हैं और आप यह निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि इस राशि का उपयोग कहाँ करें, तो सबसे बेहतर तरीका है आप उस राशि में से केवल ज़रूरत का पैसा छोड़कर 1 महीने के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट करवा दो। इसके 3 फायदे होंगे। पहला, आपको उस राशि पर ब्याज मिलेगा और दूसरा, कोई भी फ्रॉड करने वाला व्यक्ति उस राशि को निकाल नहीं पाएगा और तीसरा, आपको यह सोचने का मौका मिल जाएगा कि उस राशि को कहाँ उपयोग में लाना है। तो दोस्तों, इसके साथ ही इस वीडियो का करते हैं अंत। अगर आप इस चैनल को प्रोत्साहित करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।